आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। संपूर्ण देश में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हुआ योगा कार्यक्रम का आयोजन। गुरु गोरखनाथ योग एवं प्राकृतिक उपचार केंद्र, वन विभाग, एनडीआरएफ, पीएसी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित विभिन्न संगठनों ने लिया सहभागिता। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा सामूहिक योगा कराने के निर्देश के बाद 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण देश में जगह जगह सार्वजनिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, नदी स्वच्छता के थीम पर राप्ती नदी राजघाट पुल के रामघाट पर योगाचार्य धर्मवीर सिंह तथा उनके सहयोगी टीम, गायत्री परिवार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संस्था, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 26 वाहिनी, बाढ़ दल, जेसीआई, स्वराज भारत सेवा मिशन, आपदा मित्र, आपदा सखी एवं स्वयं सेवकों तथा अन्य लोगों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। गुरु गोरखनाथ योग एवं प्राकृतिक उपचार केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त योग शिक्षक योगाचार्य धर्मवीर तथा उनकी टीम के द्वारा पुलिस लाइन में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा इस अवसर पर वायरल आईपीएस अधिकारी गोरखपुर क्षेत्राधिकारी कोतवाली अंशिका वर्मा भी योग करते हुए नजर आए। योगाचार्य धर्मवीर सिंह ने योग के फायदे के बारे में योगाभ्यास के दौरान लोगों को जानकारी दिया तथा प्रैक्टिकल का लोगों का प्रशिक्षण भी दिया, शपथ भी दिलाए। प्रशिक्षण के दौरान लोगों को योग के बारे में बताया। खूब सारे पोर्ट है उसमें, वो आपके कान के अंदर का पोर्ट है। ये चीज हमने देख लिया। जो हमारे लंग्स में एल्वेओलाई पाए जाते हैं, छोटे छोटे गुच्छे होते हैं और ग्रेप्स का शेप एक जैसे होता है। जब हम ग्रेप्स का यूज करते हैं, ग्रेप्स को किसी प्रकार से खाते हैं तो हमारे लंग्स के लिए अच्छा होता है। किडनी का शेप और जो राजमा होता है उसका शेप एक जैसे होता है। किडनी आपने देखा होगा इस प्रकार से है, राजमा भी जो है उसका भी शेप इस प्रकार से है। राजमा खाने से हमारे लिए जो किडनी से रिलेटेड डिजीज है उसमें ठीक होते हैं। तो ये चीज हम जानते हैं, समान आकार प्रकार की वस्तु में समान प्रकार की ऊर्जा होती है। हम अपने हाथों में देखते हैं किस प्रकार से इसको बताया गया है। हाथ के पैर हाथ की उंगलियों पैर के तलुओं में इसका इलाज करता है। हम हाथों को इस प्रकार करते हैं तो हम देखते हैं हमारे हाथ में 3 जॉइंट पाए जा रहे हैं, ठीक है। मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली में 3 जॉइंट पाया जा रहा है। हमारे एक पैर को डोनेशन कर रहा है, पैर को डिनोट कर रहा है। हमारे 3 जॉइंट हैं, इसमें 3 जगह से हम इसको मोड़ सकते हैं। जीवन के लिए आश्रित है, मगर आज यह पवित्र नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भारत के नागरिक के रूप में आप सभी लोग अपने हाथों को इस प्रकार से सामने ले आए। आप लोग एक साथ बोलेंगे, मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं कि गंगा के घाट को साफ रखूंगा, गंगा को स्वच्छ रखने लोगों को प्रेरित करूंगा, गंगा में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन नहीं डालूंगा, गंगा में नहाते हुए साबुन का प्रयोग नहीं करूंगा, गंगा में कपड़ा धोते वक्त डिटर्जेंट का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। कपड़ा धोते वक्त डिटर्जेंट जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हम एक बार और बोलेंगे, गंगा में कपड़े धोते वक्त डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करूंगा। आप लोग हाथों को नीचे कर लें। आप लोगों ने शपथ लिया, गंगा को साफ रखेंगे, पवित्र रखेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है आप लोग इस शपथ को सिरोधार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई एक लोग आए, अपना एक्सपीरियंस बताएं और इस कार्यक्रम को पीछे पूर्णता की ओर ले चलें। मैं शांति पाठ यहाँ से कर देता हूँ, आंखें बंद कर लें, खड़े रहते ही। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राष्ट्रीय योग कार्यक्रम में वन विभाग के मुख्यालय रेंज के क्षेत्राधिकारी दिनेश चौरसिया, गोरखपुर जनपद के सभी रेंजों के क्षेत्राधिकारी एवं वन विभाग के समस्त कर्मचारी मौजूद हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी डॉक्टर हिरेंद्र सिंह ने योग अभ्यास के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि योग जितना पौराणिक है उतना ही आधुनिक है। नियमित योग से निरोग शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण के साथ साथ इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का साधन एवं माध्यम है। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को योग की उपयोगिता को बताते हुए बच्चों को नियमित योग के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा वन विभाग की टीम के द्वारा योग दिवस पर राप्ती नदी का साफ सफाई किया गया। योगा से एक नई ऊर्जा का संचार होता है, आगे उन्होंने कहा। थोड़ा बताइए। मैं डॉक्टर हिरेंद्र सिंह,
सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर गोरखपुर। आज योगा दिवस के अवसर पर वन विभाग की पूरी टीम सुबह यहाँ पर पहुँची है और राप्ती नदी की साफ सफाई के साथ साथ तटों को साफ करने के साथ साथ यहाँ पर योगा दिवस मनाया गया है। और हमारे जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर हमारे जो भी स्टाफ हैं वन विभाग के और दूसरे लोग भी आए थे यहाँ पर, जिनके द्वारा कार्यक्रम चालू किया और इससे लाभ अर्जित किए और इससे एक नई ऊर्जा की प्राप्ति हुई। इसमें जो भी समस्याएँ होती हैं, शारीरिक समस्याएँ होती हैं, कुछ बीमारियाँ भी होती हैं, तो हमारे योगा टीचर द्वारा बहुत अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन किया गया, डिस्कस किया गया और वो भविष्य में भी इस योगा कार्यक्रम से लाभ लेंगे। और आने वाले समय में हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को करते रहेंगे और आगे के लिए जो हमारा मतलब एक संदेश है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आने वाले समय में इस कार्यक्रम को अपने घर पर भी मतलब अपने परिवार के लोग हैं उनको भी प्रेरित करेंगे और योगा में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये केवल होता है आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम की परमानेंट आप लोगों के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है? नहीं, स्वच्छता जैसे स्वच्छता का कार्यक्रम इससे जुड़ा हुआ है तो हम लोग स्वच्छता कार्यक्रम के साथ साथ में योगा के कार्यक्रम जो है बीच बीच में आयोजित करते हैं और इस तरह से कार्यक्रम से मतलब एक नई स्फूर्ति नई ऊर्जा का संचार होता है। लोगों को इस योगा के माध्यम से और साफ सफाई के जो आपने कार्यक्रम किया है क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक में चूँकि स्वच्छता एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसके द्वारा हम बहुत प्रकार की बीमारियों से निजात पाते हैं। अगर हम घर में स्वच्छता रखते हैं या अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको साफ रखते हैं तो उससे चूँकि पानी हम पीते हैं, प्रतिदिन पीते हैं, ये हमारी आवश्यकता है। तो अगर हम जैसे नदियां हैं या जो हमारे आसपास के तालाब हैं, पोखरे हैं, उनको अगर हम स्वच्छ रखते हैं तो जो भूजल स्तर होता है वो उससे प्रभावित होता है, भूजल स्तर अच्छा होता है और हमें शुद्ध पानी पीने के लिए प्राप्त होता है। गोरखपुर जनपद के जिला परियोजना अधिकारी A.K. जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज यह कार्यक्रम नमामि गंगे के जिला समिति द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण प्रमुख थीम है। जिला परियोजना अधिकारी जिला गंगा समिति गोरखपुर। आज आप राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर में राम घाट पर जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को आयोजित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, आज यह कार्यक्रम नमामि गंगे जिला गंगा समिति के द्वारा तत्वाधान में ये इसको शुरू किया गया, जिसमें मुख्यतः ये था कि महिला सशक्तिकरण का थीम था हमारा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उनको मजबूत करने के लिए उनको घर से बाहर निकाला जाए और योग के माध्यम से उनको समाज के हर कार्यक्रमों में जोड़ा जाए। इसलिए क्या कहते हैं कि आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को स्वस्थ जीवन के लिए योग का क्या महत्व है जीवन में, इसके लिए एक योगाचार्य के द्वारा निर्देशित किया गया। और दूसरा ये कि हमारे गोरखपुर में राप्ती नदी है और हम लोग राप्ती नदी को साफ सफाई और उसके पुनरुद्धार के लिए भी प्रयास में लगे हुए हैं, ताकि हम इस अपने पर्यावरण को साफ सुथरा एवं स्वच्छ बना सकें, ताकि हम लोग का आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल रह सके। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन प्रांगण में लखनऊ में आयोजित योग अभ्यास में शामिल होकर योग अभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है और योग मानवता के अनुकूल है। यदि हम खुद और पूरी मानवता को योग से जोड़ते हैं तो यह पूर्वजों और विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। प्रधानमंत्री के विजन और प्रयासों का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़कर भारत की संस्कृति और परंपरा को गौरवान्वित कर रही है। गुरु गोरखनाथ योग एवं प्राकृतिक उपचार केंद्र के योगाचार्य धर्मवीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में स्थित है, वहाँ से मैंने BSc योग, MSc योग एवं 1 साल का एक्यूप्रेशर का कोर्स किया हुआ है। इसके साथ ही साथ मैंने 200 आवर इंटरनेशनल सर्टिफाइड योग टीचर का कोर्स किया हुआ है, जिसके माध्यम से मैं किसी भी रोग का चिकित्सा बिना किसी औषधि के उपयोग के हम किसी भी रोग को ठीक करते हैं। और
इसमें मैं किसी भी औषधि का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। पिछले 6 सालों से किसी भी डिजीज को ठीक कर रहा हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी आज रामघाट गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप एक योग प्रशिक्षण दिवस का आयोजन को संबोधित कर रहे थे और उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे। इसका क्या उद्देश्य है? सर, इसका उद्देश्य एक ही है कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम मन से स्वस्थ रहें, शारीरिक स्वस्थता हो हमारे अंदर, मानसिक स्वस्थता हो। और इस बार हमारा योग का जो थीम था महिला सशक्तिकरण, नारी जागरण। महिला सशक्तिकरण, महिला जब सशक्त रहेगी तो हमारा देश मजबूत होगा। जब हमारा देश मजबूत होगा तो हमारा पूरा विश्व मजबूत होगा, हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे। अभी आप जो है योग के दौरान कुछ प्राकृतिक चिकित्सा और बिना औषधि के चिकित्सा का उपाय बता रहे थे, उसमें से कुछ उपायों का दर्शकों को बताएं। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे हम चिकित्सा कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में हमारे हाथ के तलवे और पैर के तलवे में हम चिकित्सा करते हैं, जिसे हम सुजोग की विधा कहते हैं। हाथ के तलवे को जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे हाथ में 2 पैर हो गए और ये हमारे 2 हाथ हो गए। हमारे पैर में 3 ज्वाइंट होते हैं, हमारे हाथ की उंगलियों में भी 3 ज्वाइंट है। हमारे हाथ की उंगलियों में 3 ज्वाइंट है, ये हमारे 2 पैर हो गए और ये दोनों हमारे हाथ हो गए। इसमें हम 3 ज्वाइंट होते हैं। इसमें हम जैसे मान लीजिए अगर आपके एंकल में दर्द हो रहा है, आपका एंकल का ज्वाइंट है ये, आपके घुटने का ज्वाइंट है ये, आपके कमर का ज्वाइंट है ये, इन तीनों में कहीं पर भी दर्द हो उसमें हम प्रेशर देके किसी भी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। ये सुजोग की विधा है जिसमें हम इस तरफ से ठीक करते हैं। ये सबसे बेसिक विधा होता है जिसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्रेशर के माध्यम से। और इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हमारे हाथ इस प्रकार से हमने किया है। हम देखते हैं कि जो उजला भाग है वो सामने की ओर है हथेली में, और हमारे पैर का तलवा है वो भी उजला भाग है। पैर के तलवे के पीछे जब हम जाते हैं नीचे से तो वो पूरा उजला भाग होता है। जब हमारे उजले भाग में कोई भी दिक्कत होता है तो हम उजले भाग में प्रेशर देते हैं। जब हमारे निचले भाग में दिक्कत होता है, पीछे के भाग में जहाँ पे हमारा थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, उस जगह पे प्रेशर देते हैं, जिसके माध्यम से हम डिजीज को ठीक कर सकते हैं। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेतिहाता गोरखपुर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन प्रधानाचार्य पंकज कुमार एवं उप प्रधानाचार्य श्रीमती कल्पना सिंह के नेतृत्व में किया गया। योग अभ्यास के बाद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य पंकज कुमार ने कहा कि योग के मामले में भारत विश्व का गुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया है। प्रधानाचार्य पंकज कुमार व क्रीड़ा शिक्षिका मनोरमा दुबे के द्वारा योग अभ्यास एवं प्राणायाम के अंतर्गत क्रमशः ओम का उच्चारण, तारासन, भद्रासन, नौकासन एवं कपाल भारती, अनुलोम विलोम आदि को कराया गया तथा इन सभी के महत्व को बताया गया। प्रधानाचार्य ने कहा कि हम सभी को अपने जीवन में प्रतिदिन प्रातः काल में योग एवं प्राणायाम करना चाहिए। योग करने से हम बहुत से गंभीर बीमारियों से निजात पा सकते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क एवं स्वस्थ जीवन के लिए योग जरूरी है। योग अभ्यास कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के समस्त शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों के द्वारा योग को आत्मसात करने के लिए शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के समस्त शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे तथा योग कार्यक्रम के उपरांत प्रधानाचार्य पंकज कुमार, उप प्रधानाचार्य कल्पना सिंह, क्रीड़ा शिक्षिका मनोरमा दुबे एवं समस्त कर्मचारियों के द्वारा सामूहिक रूप से पौधारोपण किया गया। उक्त जानकारी विद्यालय के मीडिया प्रभारी सूर्यमणि द्वारा दी गई।